हेलो फ्रेंड्स, समरी से सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनफक योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर लाइफ बाय गैरी जॉन बिशप बुक के बारे में। राहुल एक 28 साल का लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक कंफर्ट जोन में बिताई थी। उसके पास एक डिसेंट जॉब थी, दोस्तों के साथ वीकेंड्स एंजॉय करने का स्केड्यूल था और ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक खालीपन था। हर दिन वो सोचता, क्या यही मेरी जिंदगी है? उसे हमेशा एंटरप्रेन्योर बनने का सपना था, लेकिन उसने कभी इस पर एक्शन नहीं लिया। एक दिन राहुल की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त कबीर से हुई। कबीर ने अभी एक स्टार्टअप शुरू किया था और हर दिन चैलेंजेस का सामना करते हुए उसे ग्रो कर रहा था। राहुल ने जब कबीर से पूछा, तुझे ये सब करने की इंस्पिरेशन कहां से मिली? तो कबीर ने सिर्फ एक लाइन कही, तू सच में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या बस सोचने में खुश है? सवाल ये नहीं है कि तू चाहता है या नहीं, सवाल ये है कि तू इसके लिए विलिंग है या नहीं। ये लाइन राहुल के दिमाग में गूंजने लगी। उसने रियलाइज किया कि वो एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा तो रखता था, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं था। वो विलिंग नहीं था उन सैक्रिफाइसेस को करने के लिए जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के रास्ते में जरूरी है। राहुल ने उस दिन अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार हूं? क्या मैं फेलियर फेस करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपनी स्लीपलेस नाइट्स और एंडलेस एफर्ट्स को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हूं? अगले दिन राहुल ने अपने रूटीन में बदलाव किया। उसने वीकेंड्स की पार्टीज छोड़ दी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेविंग्स और स्किल बिल्डिंग कोर्सेज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर दिन 2 घंटे अपनी बिजनेस आइडिया पर काम करने का स्केड्यूल बनाया। शुरुआत में यह सब करना मुश्किल लगा। दोस्तों ने उसे कहा, तू अपनी लाइफ बोरिंग बना रहा है, लेकिन राहुल ने खुद को याद दिलाया, आई एम विलिंग टू डू वॉट एवर इट टेक्स। 3 साल बाद राहुल का स्टार्टअप एक वेल नोन ब्रांड बन चुका था। उसने वो अचीव किया जो कभी इम्पॉसिबल लगता था। जब लोग उससे पूछते, तेरी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो उसका जवाब होता, विल पावर और एक्शन। मैंने जो चाहा उसके लिए विलिंग होकर काम किया। अगली बार जब आप किसी ड्रीम के बारे में सोचें, तो खुद से एक सवाल करें, क्या मैं इसे पाने के लिए हर जरूरी स्टेप उठाने के लिए तैयार हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो मान लीजिए कि सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। राहुल का स्टार्टअप अब एक ब्रांड बन चुका था। उसकी मेहनत और विलिंगनेस ने उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सक्सेस के साथ नई चैलेंजेस भी आई। राहुल को अब हर डिसीजन क्रिटिकल लगता। उसे हर समय यही डर रहता कि अगर उसने एक भी गलती की तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक दिन राहुल के सामने एक बड़ी चुनौती आई। उसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेना था। उसके इन्वेस्टर ने कहा, अगर यह रिस्क लिया तो तुम्हारा बिजनेस 10 गुना बढ़ सकता है, लेकिन फेल हुआ तो तुम्हें बड़ा लॉस होगा। राहुल पूरी रात सो नहीं सका। उसे अपने अंदर से 2 आवाजें सुनाई दे रही थी। पहली आवाज, रिस्क मत लो, अभी तुम्हारा बिजनेस स्टेबल है, अगर फेल हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी आवाज, रिस्क लो, यही ग्रोथ का असली तरीका है, तुमने पहले भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है, तुम ये कर सकते हो। राहुल कंफ्यूजन में था। तभी उसे अपने मेंटर कबीर की एक बात याद आई, हमारी सोच हमें जीतने के लिए ही डिजाइन करती है, फर्क बस इतना है कि हम किस चीज को अपनी जीत मानते हैं। हर इंसान अपनी सोच और बिहेवियर से कुछ न कुछ अचीव कर रहा होता है, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका दिमाग नेगेटिव गोल्स को अचीव करने में जुट जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करता है। राहुल ने समझा कि वो अपने डाउट्स और फियर्स को जीतने दे रहा है, लेकिन अगर वो ग्रोथ और सक्सेस पर फोकस करेगा तो उसका दिमाग नेचुरली उसे उस दिशा में काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। राहुल ने रिस्क लेने का फैसला किया।
उसने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन लिया और एक नए मार्केट में कदम रखा। शुरुआत में उसे कई हर्डल्स आए, उसके कुछ डिसीजंस गलत भी साबित हुए, लेकिन हर सेटबैक ने उसे कुछ नया सिखाया। उसने अपनी माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखा और अपने आप से हर दिन कहा, मैं जीतने के लिए डिजाइन हुआ हूं। मेरी सोच मुझे सही डिसीजंस लेने और आगे बढ़ने में मदद करेगी। साल बाद राहुल का बिजनेस 10 गुना बढ़ चुका था। वो अब नेशनल लेवल का एंटरप्रेन्योर बन चुका था। जब लोग उससे पूछते कि उसने ये सब कैसे किया, तो वो एक सिंपल लाइन कहता, हम सब जीतने के लिए ही डिजाइन हुए हैं। बस ये समझना जरूरी है कि आप किस चीज को अपनी जीत मानते हैं। आई एम वायर्ड टू विन हमें सिखाता है कि हमारी सोच हमें नेचुरली जीतने की तरफ ले जाती है। अगर आप फेलियर के डर पर फोकस करेंगे तो आपका दिमाग उसी को अचीव करने में लग जाएगा। अगर आप सक्सेस और ग्रोथ पर फोकस करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। राहुल ने खुद को सिखाया कि जीतने का मतलब सिर्फ रिजल्ट नहीं है, बल्कि ग्रोथ, लर्निंग और रेजिलियंस भी है। तो अगली बार जब आप किसी चैलेंज का सामना करें तो खुद से पूछें, क्या मैं सही चीज पर फोकस कर रहा हूं? क्या मैं जीतने के लिए डिजाइन हुआ हूं? आंसर हमेशा हाँ होगा। बस आपको अपनी जीत को रीडिफाइन करना है। राहुल का स्टार्टअप अब नेशनल लेवल पर पहचान बना चुका था। उसने अपनी विलिंगनेस और पॉजिटिव माइंडसेट की बदौलत बड़ी बड़ी चैलेंजेस को पार किया। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सफलता कभी स्थायी नहीं होती। हर जीत के साथ एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। एक दिन राहुल को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जो उसके करियर का अब तक का सबसे बड़ा मौका था। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे अपने ब्रांड का एक्सक्लूसिव सप्लायर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। अगर ये डील पक्की हो जाती तो उसका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच सकता था। लेकिन इसमें एक बड़ी शर्त थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 गुना बढ़ानी पड़ती और इसके लिए न सिर्फ बहुत सारा पैसा चाहिए था, बल्कि टाइम लिमिट भी सिर्फ 6 महीने की थी। उसके एडवाइजर्स ने उसे चेतावनी दी, अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो गया तो तुम्हारा पूरा बिजनेस डूब सकता है। इतने शॉर्ट टाइम में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। राहुल के दिमाग में डाउट्स ने जगह बना ली। वो सोचने लगा, क्या मैं ये कर सकता हूं? अगर फेल हो गया तो क्या होगा? राहुल ने खुद को इन सवालों में उलझा पाया। तभी उसे अपने मेंटर कबीर की एक बात याद आई। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर आंसर पता हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है ये बिलीव करना कि जो भी प्रॉब्लम आएगी तुम उसे हैंडल कर लोगे। राहुल ने अपने आप से एक सिंपल बात कही, आई गॉट दिस। इस एक लाइन ने जैसे उसका माइंडसेट बदल दिया। उसने समझा कि उसे हर आंसर पहले से पता होने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आएगी वो उसे फेस करने और सॉल्व करने के लिए तैयार है। राहुल ने अपनी पूरी टीम को बुलाया और उनसे कहा, हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी चैलेंज है, लेकिन मुझे तुम पर और अपनी लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। उसने हर छोटी से छोटी डिटेल पर काम करना शुरू किया। नए इन्वेस्टर्स से फंड्स जुटाए, प्रोडक्शन टीम को एक्सपैंड किया, नए सप्लायर्स के साथ डील्स की। शुरुआती दिन मुश्किल थे। कई बार चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चली, लेकिन हर बार राहुल ने खुद को याद दिलाया, आई गॉट दिस, मैं इसे संभालूंगा। फर्स्ट मंथ मशीन्स डिले से डिलीवर हुई। टीम डेमोटिवेटेड हो रही थी। राहुल ने टीम को मोटिवेट करते हुए कहा, हम सेटबैक्स फेस करेंगे, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी है। हम सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। और उन्होंने ऑल्टरनेट सप्लायर्स से काम करवाया। थर्ड मंथ कैश फ्लो की प्रॉब्लम शुरू हो गई। राहुल ने अपने पर्सनल सेविंग्स इन्वेस्ट की और अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस्ड किया कि यह प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कितना जरूरी है। सिक्स्थ मंथ फाइनली प्रोडक्शन टाइम पर कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और राहुल का बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट्स में कदम रखने के लिए तैयार था। इस एक प्रोजेक्ट ने राहुल को न सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस दी, बल्कि एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिया जो अटूट था।
अब वो हर चैलेंज को एक नए नजरिए से देखने लगा। जब भी उसे किसी नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, वो खुद से बस एक बात कहता, आई गॉट दिस। आई गॉट दिस माइंडसेट हमें सिखाता है कि कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम से पहले नहीं आता, उन्हें फेस करने के बाद आता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप हर मुश्किल को हैंडल कर सकते हैं, तो आपका रास्ता अपने आप क्लियर हो जाता है। आपको हर आंसर पता होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ बिलीव करना कि आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। फेलियर से डरो मत। राहुल ने कई बार सेटबैक्स फेस किए, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस हर बार उसे वापसी करने में मदद करता रहा। अगर आप किसी बड़ी चैलेंज का सामना कर रहे हैं, चाहे वो करियर स्विच हो, एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो या रिलेशनशिप्स का इशू, खुद से ये कहना शुरू करें, आई गॉट दिस। ये एक सिंपल एफर्मेशन नहीं है, ये आपकी सोच और एनर्जी को बदलने का तरीका है। राहुल की जर्नी हमें सिखाती है कि सेल्फ बिलीफ से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब भी लाइफ मुश्किल सवाल पूछे, तो डरने के बजाय खुद से कहें, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे करूंगा, लेकिन मैं इसे संभालूंगा। आई गॉट दिस। चैलेंजेस हमेशा आएंगे। सक्सेस की जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन जब आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। राहुल अब एक एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसका बिजनेस नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया था। उसने विलिंगनेस, कॉन्फिडेंस और विनिंग माइंडसेट के साथ अपनी कई बड़ी चुनौतियों को पार किया था। लेकिन अब वो एक और ऐसे दौर में पहुंच चुका था जहां उसके डिसीजंस की कॉम्प्लेक्सिटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। राहुल को अब अपने बिजनेस को और भी बड़े लेवल पर ले जाने के लिए नए मार्केट्स में एक्सपैंड करना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक तरफ उसे साउथ ईस्ट एशिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स का पोटेंशियल दिख रहा था, दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट का एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन दोनों ऑप्शंस में हाई रिस्क्स थे। साउथ ईस्ट एशिया में मार्केट अनस्टेबल था और यूरोपियन मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। राहुल हर दिन सोचता, अगर मैंने गलत डिसीजन लिया तो क्या होगा? अगर इन्वेस्टमेंट फेल हो गई तो क्या मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी? ये अनसर्टेनिटी उसके कॉन्फिडेंस को हिला रही थी। एक दिन राहुल अपने मेंटोर कबीर से मिला। उसने अपनी सारी दुविधा बताई। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लाइफ और बिजनेस दोनों एक तरह का गेम है और ये गेम कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होते। अगर तुम सर्टेनिटी की तलाश में हो, तो तुम ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज को छोड़ रहे हो। तुम्हें अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना होगा। राहुल ने कबीर से पूछा, लेकिन अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना क्या सच में इतना आसान है? कबीर ने जवाब दिया, अनसर्टेनिटी को अपना दोस्त समझो। इसका मतलब यह है कि तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जहां ग्रोथ की सबसे ज्यादा संभावना है। राहुल ने उस दिन समझा कि अनसर्टेनिटी से डरने की बजाय उसे स्वीकार करना ही असली ग्रोथ का रास्ता है। उसने खुद से कहा, मैं हर पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि मैं एक नई डायरेक्शन में जा रहा हूं। राहुल ने दोनों मार्केट्स के लिए डिटेल्ड रिसर्च शुरू की। उसने अपने रिस्क्स को एनालाइज किया, लेकिन डिसीजन मेकिंग को ओवरथिंक नहीं किया। उसने साउथ ईस्ट एशिया में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। उसने अपनी टीम से कहा, हम 100% श्योर नहीं है कि ये काम करेगा, लेकिन अनसर्टेनिटी ही हमें सिखाएगी कि आगे कैसे बढ़ना है। जब राहुल ने साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में कदम रखा, तो शुरुआत आसान नहीं थी। कल्चरल डिफरेंसेस और अनस्टेबल इकोनॉमी ने उसके प्रोजेक्ट्स को प्रभावित किया। कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स फेल हो गए, लेकिन हर सेटबैक ने उसे कुछ नया सिखाया। उसने अपने बिजनेस मॉडल को लोकल ऑडियंस के हिसाब से ट्वीक किया। उसने लोकल टीम्स हायर की और एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी अपनाई। राहुल ने महसूस किया कि अनसर्टेनिटी ने उसे उन चीजों पर फोकस करना सिखाया जिन पर उसका कंट्रोल था, और बाकी चीजों को फ्लो के साथ जाने देना ही सबसे बेहतर तरीका था। 3 साल बाद
साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में राहुल का बिजनेस टॉप प्लेयर्स में शामिल हो गया। वो ये समझ चुका था कि अनसर्टेनिटी ग्रोथ का हिस्सा है। हर बार जब वो एक नई चुनौती का सामना करता तो खुद से बस एक बात कहता, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना ग्रोथ को एक्सेप्ट करना है। आई एम्ब्रेस दी अनसर्टेनिटी माइंडसेट हमें सिखाता है कि अनसर्टेनिटी का मतलब फेलियर नहीं है। इसका मतलब है कि आप ऐसे रास्ते पर हैं जहां नया सीखने और ग्रो करने के मौके हैं। सर्टेनिटी की तलाश आपकी ग्रोथ को रोक सकती है। कंफर्ट जोन में रहने की आदत आपको प्रेडिक्टेबल बनाएगी, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए रिस्क लेना जरूरी है। कंट्रोल पर फोकस करें। उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप मैनेज कर सकते हैं और बाकी चीजों को फ्लो के साथ जाने दें। सोचिए, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं लेकिन न्यू इंडस्ट्री की अनसर्टेनिटी से डरते हैं, आप सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आपको न्यू स्किल्स सीखने और नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि अनसर्टेनिटी से डरने की बजाय उसे एक गाइड की तरह ट्रीट करना चाहिए। जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आउटकम अनक्लियर हो, तो खुद से कहें, मैं इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि यही मुझे एक बेटर वर्जन बनाएगी। राहुल अब एक सीजन्ड एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसने अपनी विलिंगनेस, कॉन्फिडेंस और अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करने की ताकत से हर चैलेंज का सामना किया था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लगी। हर नए प्रोजेक्ट में वो सक्सेस की उम्मीद करता। हर डिसीजन से उसे बड़े रिटर्न्स चाहिए होते, और अगर चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती तो फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट उसे घेर लेती। एक दिन राहुल ने अपनी टीम के साथ एक बड़ा कैंपेन लॉन्च किया। उसे पूरा भरोसा था कि ये कैंपेन उसके बिजनेस को 2x ग्रोथ देगा। उसने मार्केट रिसर्च करवाई, हर छोटी से छोटी डिटेल पर काम किया, लेकिन जब कैंपेन लॉन्च हुआ तो रिजल्ट्स उम्मीदों के मुताबिक नहीं थे। सेल्स में कोई बड़ा जंप नहीं आया। सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स एवरेज रहा। राहुल को ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा, मैंने इतना एफर्ट डाला, फिर भी रिजल्ट ऐसा क्यों आया? राहुल अपने मेंटर कबीर के पास गया और अपना डिसअपॉइंटमेंट शेयर किया। उसने कहा, मैंने हर चीज सही तरीके से की थी, फिर भी रिजल्ट ने मुझे निराश कर दिया। कबीर ने जवाब दिया, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम आउटकम पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। लाइफ में कभी कभी सबसे अच्छी चीजें तब होती हैं जब हम एक्सपेक्टेशंस छोड़कर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। राहुल ने पूछा, एक्सपेक्टेशंस छोड़ना इतना आसान नहीं है। आखिर इंसान तो हमेशा बेहतर की उम्मीद करता है। कबीर मुस्कुराए और बोले, एक्सपेक्ट नथिंग और एक्सेप्ट एवरीथिंग का मतलब फेलियर को एक्सेप्ट करना नहीं है। इसका मतलब है हर सिचुएशन को वैसे ही देखना जैसी वो है, बिना जजमेंट और डिसअपॉइंटमेंट के। राहुल ने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपनी मेहनत पर फोकस करूं और आउटकम को वैसे ही एक्सेप्ट करूं जैसे वो है। उसने इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, अब मैं एक्सपेक्टेशन से खुद को बांधूंगा नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, लेकिन आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा। कैंपेन एनालिसिस। राहुल ने कामली कैंपेन के रिजल्ट्स को एनालाइज किया। उसने देखा कि कुछ चीजें काम नहीं कर रही थी। ऑडियंस सेगमेंटेशन गलत थी, मैसेजिंग थोड़ी अनक्लियर थी। उसने इसे एक फेलियर की तरह नहीं बल्कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। टीम मोटिवेशन। उसने अपनी टीम से कहा, हमने अपना 100% दिया, लेकिन कुछ चीजें हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं रही। कोई बात नहीं, अगली बार हम इसे और बेहतर करेंगे। फोकस ऑन प्रोसेस। उसने रिजल्ट के बजाय प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू किया। अब उसका फोकस सिर्फ हार्ड वर्क और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर था। उसने आउटकम को एक्सेप्ट करना सीख लिया। कुछ महीनों बाद राहुल ने एक और कैंपेन लॉन्च किया। इस बार उसने सिर्फ अपनी एफर्ट्स पर फोकस किया।
और ये कैंपेन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस लेकर आया। सेल्स में 3x ग्रोथ हुई, ब्रांड को एक नया आइडेंटिटी मिला। राहुल ने खुद से कहा, मैंने आउटकम की चिंता छोड़ दी और अपनी प्रोसेस को सही बनाया। यही असली की है। आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग माइंडसेट हमें सिखाता है कि आउटकम पर फोकस छोड़े। आप सिर्फ अपनी एक्शंस और मेहनत को कंट्रोल कर सकते हैं। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट को कम करें। जब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते तो आप हर रिजल्ट को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। प्रोसेस पर ट्रस्ट करें। जब आप अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं तो रिजल्ट्स अपने आप बेहतर होते हैं। एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है अपने काम को पूरी लगन से करना और आउटकम को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो लाइफ हमें अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स देती है। राहुल की जर्नी ने उसे यह समझाया, मैंने अपनी मेहनत पर फोकस करना सीखा, मैंने हर रिजल्ट को एक्सेप्ट किया और यही माइंडसेट मुझे आगे बढ़ने में मदद करता रहा। जब आप भी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट फेस करें तो खुद से कहें, मैं आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी एक्शंस को 100% दे सकता हूं और जो भी होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। राहुल ने लाइफ में अब तक बहुत कुछ हासिल कर लिया था। उसने विलिंगनेस से शुरुआत की, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस किया और एक्सपेक्टेशंस से खुद को मुक्त कर दिया। लेकिन अब उसका सामना उस क्वालिटी से हुआ जो हर बड़े अचीवर की पहचान होती है, रिलेंटलेसनेस। राहुल ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया, मैं अपने बिजनेस को अगले 5 सालों में इंडस्ट्री लीडर बनाना चाहता हूं। यह सिर्फ एम्बिशन नहीं थी, ये उसका सपना था। लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा था, मार्केट डायनामिक्स अनप्रेडिक्टेबल थे और हर नए कदम के साथ चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे। राहुल ने महसूस किया कि अब उसे एक नए माइंडसेट की जरूरत है। रुकना मना है। का साल बाद राहुल की कंपनी ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसने इस प्रोजेक्ट को अपनी पूरी ताकत, रिसोर्सेज और टाइम दिया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। फाइनेंशियल लॉस हुआ, टीम का मोरल गिर गया। राहुल के सामने अब 2 चॉइसेस थे। एक, हार मान ले और किसी छोटे गोल के लिए काम करे। 2, अपनी पूरी ताकत झोंक दे और रिलेंटलेस माइंडसेट अपनाए। राहुल ने खुद से कहा, अगर मैंने अब हार मानी तो मैं अपने ही सपने के साथ बिट्रेल करूंगा। मैं रिलेंटलेस बनूंगा। मैं हर सेटबैक को एक स्टेप फॉरवर्ड की तरह देखूंगा। राहुल ने फिर से अपने मेंटर कबीर से मुलाकात की। उसने पूछा, रिलेंटलेस बनने का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि मैं कभी थकूं नहीं, कभी हार न मानूं? कबीर ने जवाब दिया, रिलेंटलेस बनने का मतलब है कि तुम सेटबैक से घबराओ नहीं। इसका मतलब है कि तुम बार बार उठने की ताकत रखो, चाहे कितनी ही बार गिरो। रिलेंटलेस माइंडसेट का एक्शन प्लान। 1, हर फेलियर को फ्यूल की तरह यूज करो। राहुल ने अपने फेल्ड प्रोजेक्ट को एनालिसिस किया। उसने देखा कि उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फ्लॉड थी। मार्केटिंग ने राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं किया था। उसने अपनी गलतियों से सीखने के लिए एक न्यू सिस्टम बनाया। अब हर फेलियर को वो इंप्रूवमेंट का मौका मानता था। 2, डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दी। रिलेंटलेस बनने के लिए सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है, डिसिप्लिन सबसे बड़ा वेपन है। राहुल ने अपने डेली शेड्यूल को ऑप्टिमाइज किया। उसने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज किया और फोकस्ड वर्क की प्रैक्टिस की। 3, पेशेंस और परसेवरेंस का बैलेंस। राहुल ने समझा कि रिलेंटलेस होने का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट तुरंत मिल जाए। उसने स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पेशेंस रखना सीखा। अगले 2 साल राहुल के लिए बहुत चैलेंजिंग थे। कई बार उसके एफर्ट्स वेस्ट गए। कई बार उसके पास खुद को प्रूव करने का कोई क्लियर रास्ता नहीं था। लेकिन उसने हर बार खुद को एक ही बात कही, मैं रिलेंटलेस हूं,
मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उसकी रिलेंटलेस अप्रोच ने इंपैक्ट दिखाना शुरू किया। टीम का मोरल फिर से बिल्ड हुआ। इन्वेस्टर्स ने उसके विजन को सपोर्ट करना शुरू किया। कंपनी ने छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करना शुरू किया। 5 साल के रिलेंटलेस एफर्ट्स के बाद राहुल की कंपनी इंडस्ट्री लीडर बन गई। उसे फोर्ब्स की टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर लिस्ट में जगह मिली। इंटरनेशनल मार्केट्स में उसकी कंपनी एक हाउस होल्ड नेम बन गई। राहुल ने अपने सक्सेस का क्रेडिट अपनी रिलेंटलेस माइंडसेट को दिया। उसने कहा, मुझे जितनी बार गिराया गया, मैंने उससे दोगुनी बार उठने का फैसला किया। यही मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। आई एम रिलेंटलेस माइंडसेट का मतलब है फेलियर को एक्सेप्ट करना और उससे सीखना। हर सेटबैक आपके अगले बड़े सक्सेस की प्रेपरेशन है। सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करना। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन आगे बढ़ने में मदद करती है। नेवर स्टॉप लर्निंग। हर एक्सपीरियंस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको कुछ सिखाता है। कंसिस्टेंसी ही की है। रिलेंटलेस माइंडसेट का मतलब हर दिन एक छोटा कदम लेना है, चाहे हालात कितने भी टफ क्यों न हो। महान बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं, 300 से ज्यादा गेम्स हारे हैं। 26 बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं गेम विनिंग शॉट लूं, और मैं चूक गया। मैं बार बार फेल हुआ हूं, और इसलिए मैं सक्सेसफुल हूं। यह रिलेंटलेस माइंडसेट की ताकत है। राहुल की जर्नी हमें सिखाती है कि रिलेंटलेस होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है हर चैलेंज के सामने खड़ा रहना और हार न मानना। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो खुद से कहें, मैं रिलेंटलेस हूं, मैं रुकूंगा नहीं। मैं गिर सकता हूं, लेकिन हर बार उठूंगा। राहुल ने अपनी जर्नी में हर सेटबैक को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। उसका रिलेंटलेस माइंडसेट उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जब भी लाइफ आपको चैलेंज करे तो राहुल की तरह खुद से कहें, जो भी हो, मैं रिलेंटलेस हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। राहुल की कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। उसने विलिंगनेस, कॉन्फिडेंस, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना, एक्सपेक्टेशन से मुक्त होना और रिलेंटलेस बनने की ताकत हासिल कर ली थी। हर बार जब मुश्किलें उसके रास्ते में आई, उसने उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। अनफूक योरसेल्फ के इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर उसने न केवल अपने बिजनेस को इंडस्ट्री लीडर बनाया, बल्कि खुद को भी एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। गैरी जॉन बिशप की किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी लाइफ को बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल्स आपकी मदद करेंगे। 1. आई एम विलिंग। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो विलिंग बने, एक्सक्यूजेस छोड़े और पूरी कमिटमेंट के साथ एक्शन ले। 2. आई एम वायर्ड टू विन। हर इंसान अपने माइंडसेट और एक्शंस के हिसाब से रिजल्ट्स पाता है। खुद को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करें। 3. आई गॉट दिस। खुद पर भरोसा रखें। आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके अंदर ही है। 4. आई एम्ब्रेस दी अनसर्टेनिटी। कंफर्ट जोन छोड़कर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, वही ग्रोथ का असली रास्ता है। 5. आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। एक्सपेक्टेशंस कम रखें और हर रिजल्ट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। 6. आई एम रिलेंटलेस। हार मत माने। कंसिस्टेंसी और परसेवरेंस ही सक्सेस का असली रास्ता है। राहुल की जर्नी हमें यह सिखाती है कि सक्सेस कोई ओवरनाइट चीज नहीं है। ये एक माइंडसेट है। जब आप विलिंग होते हैं, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और रिलेंटलेस रहते हैं, तो लाइफ में कुछ भी अचीव करना मुमकिन है। उसने आखिरी बार खुद से कहा, मैंने खुद को अनफूके किया। अब हर चैलेंज, हर फेलियर मेरे लिए एक सीढ़ी है और मैं अनस्टॉपेबल हूं। दोस्तों, अगर आपको राहुल की ये कहानी और गैरी जॉन बिशप की अनफक योरसेल्फ की समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल समरी से सक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज लेकर आते हैं जो आपकी सोच बदल सकती है
और आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर कर सकती है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, एक्शन ही असली पावर है। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब और नई कहानी के साथ। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे सक्सेसफुल।